तो सर अभी आपको कितना समय होगा ये बिज़नेस करते हुए? मुझे करीब 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। हाँ। और कैसा एक्सपीरियंस है? कितना सेल हो रहा है ये आउटलेट के थ्रू, और कितना बिज़नेस हो पा रहा है, कितना प्रॉफिट हो पा रहा है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि वो भी इंस्पायर हो सकें। करीब करीब माने तो सेल लास्ट मंथ ही मेरा 32 क्रॉस किया है। 32 लाख। 32 लैक्स वाह। और पर मंथ मतलब 5 लाख 6 लाख पर मंथ ग्रोथ कर रहे हैं। वाह। तो पर मंथ 5 to 6 लाख ग्रोथ हो रहा है। तो सर अभी आप जितना क्लेम कर रहे हो कि आपका इतना सेल हो रहा है, राइट, आपका, तो हमें अगर सॉफ्टवेयर में दिखा दो, लाइक पूरे सिस्टम में दिखा दो, क्योंकि सिस्टम में सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, पूरी हिस्ट्री रहती है। तो सर हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए वो क्या कैसा है, क्या है। बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ आपको सिस्टम में। तो अभी सर मैं लाइव बता रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर में सब कुछ ट्रैक ये मैं आपको लास्ट मंथ का सेल दिखा रहा हूँ। 1/6/2023 ये लास्ट मंथ हो गया। ये आया सर, देखिए 1/6/23 से 30/6/23 तक टोटल सेल है 32 लाख 41,000 का। वाह। टोटल सेल 32 लाख 41,000। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा इजी बिजनेस बराबर है, क्योंकि हमेशा आपको तो पता है मैं मैन्युफैक्चरर्स गाइड पर ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, रिस्क फ्री हो और बहुत इजी हो। और आज जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूं ना, ये बिजनेस करके लोगों ने बड़े बड़े घर ले लिए, घर सेटल कर लिए, और ये ऐसे बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है, रिस्क फ्री बिजनेस। तो अगर आप कोई किराना स्टोर, सुपर मार्केट, फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस करना चाहते हो ना, 7-Eleven रिटेल से जुड़कर ये ग्रोसरी मार्ट या फिर जिसे सुपर मार्केट भी कहा जाता है, किराना स्टोर फ्रेंचाइजी लेकर ये किराना बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। तो आगे मैं सारी A to Z जानकारी दूंगा कि कैसे आपको ये बिजनेस करना है, क्या प्रॉफिट रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है, मेन चीज़ मार्केटिंग कैसे करनी है और जुड़ना कैसे है, राइट। ये सारी A to Z जानकारी रहेगी। तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए। और तो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ प्रेजेंट करने के लिए। और तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मैं नए नए अलग अलग बिजनेस मॉडल्स आपके लिए लेकर आता हूँ ना, वो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में सबटाइटल्स दिख रहे होंगे तो आप यहाँ पे CC करके ऑप्शन है, उसे ऑफ कर सकते हैं। तो सर ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए, अगर किसी को ग्रोसरी मार्ट फ्रेंचाइजी लेना है, फिर सुपर मार्केट अपने शहर में शुरू करना है फ्रेंचाइजी लेकर, तो क्या है बिजनेस मॉडल और वो कैसे शुरू कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या रहने वाला है, वो ज़रा बताइए। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मैं प्रकाश शर्मा हूँ, 7-Heaven से सेल्स मैनेजर। हमारी कंपनी है सर 7-Heaven रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं। जो भी लोग सुपर मार्केट अपना ओपन करना चाहते हैं बट लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या फिर उन्हें नॉलेज नहीं है कुछ चीज़ों की, तो उनकी हम हेल्प करते हैं। हम लोग पूरा पैन इंडिया पे सुपर मार्केट ओपन करवाते हैं। 150 से ज़्यादा आउटलेट्स हम लोग ओपन करवा चुके हैं। और हमारे पास सर 300 स्क्वायर फीट से लेकर के 10,000 स्क्वायर फीट तक के सुपर मार्केट ओपन कराने की स्कीम्स अवेलेबल है। तो सर मार्केट में तो बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ है, फ्रेंचाइजी कंपनीज है जो फ्रेंचाइजी देती है सुपर मार्केट के लिए, ग्रोसरी मार्ट के लिए या फिर किराना स्टोर के लिए। तो हमें आपसे जुड़कर फ्रेंचाइजी लेकर क्यों बिजनेस करना चाहिए? 7-Eleven की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, वो भी सुपर मार्केट किसी को शुरू करना हो या फिर ग्रोसरी मार्ट किसी को शुरू करना हो, तो क्या डिफरेंस है वो ज़रा बताइए। सर देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या है कि हम लोग 1 स्टेप सोल्यूशन है। जिस किसी को भी सुपर मार्केट ओपन कराना हो और आइडिया ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से अरेंज होती है, उनके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, या किस प्रोडक्ट पे क्या मार्जिन आता है, तो उस सभी पे हम लोग आपका टाई अप करवाते हैं ब्रांड्स के साथ। कौन से ब्रांड्स है बड़े बड़े सर आप टाइप करवाओगे? जितने भी ब्रांड मार्केट में चलते हैं, जैसे कि ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, पार्ले, पतंजलि, डाबर, HUL, जॉनसन्स हो गया, गोदरेज है, गार्नियर है, सर सभी ब्रांड्स के साथ हम लोगों का टाई अप है। और जो भी ओनर यहाँ पे फ्रेंचाइजी लेता है फोफो मॉडल पे, हम डायरेक्ट उनका टाई अप कराते हैं उनके स्टोर पे। अच्छा। जिससे कि क्या होता है, जो सबसे मेन चीज़ आज के डेट में वो है ट्रांसपेरेंसी, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपकी परचेजिंग पूरी ट्रांसपेरेंट है। उसमें क्या है कि आपका डायरेक्ट लाइनअप ब्रांड से करवाया जाता है, आपकी जो पेमेंट है वो ब्रांड्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहती है। मतलब इनकेस कोई मेरा स्टॉक खत्म हो गया तो मुझे डायरेक्टली ब्रांड को ही पेमेंट करना है, वो 7-Eleven को नहीं करना है कि आप मेरे को माल भेज दो। जी एग्जैक्टली। डायरेक्ट ITC का प्रोडक्ट है तो आप उसे ITC को ऑर्डर करोगे, पार्ले का है तो पार्ले को करोगे, पतंजलि है तो पतंजलि को, डाबर है तो डाबर को, फिर उस ब्रांड से आपका प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी। जैसे जैसे डिलीवरी होती जाएगी वैसे वैसे जितने का अमाउंट है उतना आपको डायरेक्ट उसी ब्रांड को पे करना। और उसके ऊपर सर एक चीज़ क्या होती है सर, वो होता है ऑफ़र। यहाँ पे कस्टमर जो होते हैं वो सिर्फ ऑफ़र के ऊपर भी आते हैं। क्वालिटी भी चाहिए कस्टमर को और प्राइसिंग भी। यहाँ पर जितनी भी मार्केट है उसमें सबसे बेस्ट प्राइसिंग हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इसी स्टोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की पूरी मार्केट के अंदर शुगर आपको 42 रुपीज़ से नीचे नहीं मिलेगा, बट इस स्टोर में 40 रुपीज़ पर kg मिल रहा है। वाह।
जी। और वहीं एक और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होता है सर, आशीर्वाद का आटा, जो कि मार्केट में ऑन एमआरपी या फिर एमआरपी से 5 रुपये सस्ता मिलता है। यहाँ पर एमआरपी से 40 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है उस आटे के ऊपर, जो कि फास्ट मूविंग है। तो बाकी सर नॉन फूड आइटम में आप हिसाब लगा ही सकते हैं। सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, हम लोग कस्टमर को तो देख ही रहे हैं, कस्टमर को तो ऑफर दे ही रहे हैं 5%, 10%, बाय वन गेट वन 20%, बट उन्हें अट्रैक्ट करने जी, उन्हें तो अट्रैक्ट करना ही है। जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनको भी मार्केट से ज़्यादा मार्जिन आता है। तो सर ज़्यादा दिमाग लगाने व्यूअर्स हमारे ये भी सोचते होंगे कि यार मुझे जो ग्रॉसरी स्टोर है, किराना दुकान डालना है, तो मैं फ्रेंचाइजी क्यों लूँ, राइट? फ्रेंचाइजी लेने से मेरा फ़ायदा क्या होने वाला है? मैं खुद ही सब कुछ कर लूँ, मैं खुद ही सब कुछ सेटअप वगैरह कर लूँ, तो फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए भाई? मतलब ग्रॉसरी स्टोर में या फिर किसको भी ये सुपर मार्केट ओपन करना है तो? सर एक्चुअली क्या होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाते हो तो या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि सर सुपर मार्केट बिजनेस के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं। आप 1 या 2 या 5 या 10 आइटम पे डील नहीं कर रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स एंड 100 ऑफ ब्रांड्स के ऊपर आप डील कर रहे हो। अब आपको क्या है कि सर देखिए, जितने भी ब्रांड है, सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन कौन से चलते हैं। उसके बाद जितने भी चलते हैं उन सभी से आपको करनी पड़ेगी मीटिंग। मीटिंग करने के बाद सारे ब्रांड पे, हर प्रोडक्ट पे आपको पता करना पड़ेगा किस पे क्या मार्जिन आता है। और उसमें भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं पता सामने वाला पार्टी आपको फेयर मार्जिन दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। यही तो बात है सर, अगर आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी तो आप खुद एक एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है? क्योंकि आपको क्या है सर, सारे ब्रांड से मीटिंग करनी है, सबसे मार्जिन सेट करवाना है, उसके बाद सबसे ऑर्डर लगवाना है, और इन केस कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो उसे रिटर्न भी करवाना है। उस पे ऑफर भी लगवाना, आपकी जिम्मेदारी उसकी रहेगी। जी, उस पर ऑफर भी लगवाना, 5% देना है या 10% देना है या बाय वन गेट वन देना है, ये भी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और एक न्यू कमर के लिए या कोई एक नया बंदा इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है तो आप खुद समझ सकते हो ये चीज़ें कितनी टिपिकल होने वाली हैं। अभी सर देखो, सबसे बड़ा हेडेक क्या है, अगर आपने बिना फ्रेंचाइजी लिए खुद से शुरू करा, आप ठीक है 2% ज़्यादा या कम आपने प्रोडक्ट्स मंगवा लिए, आपके स्टोर पे आ गए, बट कस्टमर साइकोलॉजी क्या है, कौन से प्रोडक्ट को कहाँ डिस्प्ले करना है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट भी और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आए, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है। इवन डिस्प्ले अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें फ्रंट पे रखना है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें बैक में रखना है, उन सब के ऊपर हमें खास ध्यान देना पड़ता है। जी, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना सर, ये किसी भी नए आदमी को पता नहीं होती और ना ही हो सकती है, ये एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। बट अगर आपके साथ एक एक्सपर्ट सोल्यूशन है, जैसे कि 7-Eleven रिटेल मार्केट में 150 ज़्यादा आउटलेट हम ओपन करवा चुके हैं आज के डेट में फोफो मॉडल पे। ये जब आप 7-Eleven रिटेल के साथ काम करते हो और वेरी स्टार्टिंग से आपको ये सारा एक्सपीरियंस मिलता है तो ये आपकी सेल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है और मार्केट में आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है सर। इससे सारे ब्रांड से मीटिंग करना, सबसे मार्जिन सेट करवाना, सारे प्रोडक्ट्स मंगवाना, और इवन ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको सिखाना और आपका लाइनअप करवाना, ये हमारा काम है सर। अच्छा। यानी कि आपका काम केवल इतना बच जाएगा कि आपने अपना पैसा लगाया और काउंटर पे बैठ करके आपने अपने स्टोर को चलाया। तो इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है, बिजनेस मॉडल क्या रहने वाला है, वो ज़रा बताइए। सर देखिए, हमारा बिजनेस मॉडल है फोफो मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें आप हमारा 300 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट तक का काम कर सकते हो। जिसमें मिनिमम एरिया कितना लगता है फ्रेंचाइजी? मिनिमम सर 300 स्क्वायर फीट। 300 स्क्वायर फीट। जी 10 से 12 लाख में ओपन हो जाता है 300 स्क्वायर फीट का आउटलेट। बाकी जैसे जैसे आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। राइट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा सर? सर 10 से 12 लाख में आप 300 स्क्वायर फीट का स्टोर ओपन करा सकते हैं। और सर इसमें फ्रेंचाइजी फ़ी क्या रहेगी, रॉयल्टी क्या रहेगा, वो सारा ज़रा हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताइए। जी सर देखिए, हम लोग फ्रेंचाइजी फ़ी चार्ज करते हैं 2,10,000 प्लस 18% GST, जो कि वन टाइम होता है। तो सर आप जो फ्रेंचाइजी फ़ी ले रहे हो तो उसके बदले में आप हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स को क्या सपोर्ट और क्या सर्विस देने वाले हो? सर देखिए, फ्रेंचाइजी फ़ीस हमारा सर्विस चार्ज है। अब फॉर एग्जांपल आप एक स्टोर ओपन करने वाले हो, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जहाँ पर भी आप काम करने के लिए जा रहे हो क्या वो लोकेशन प्रॉपर है या नहीं। तो हम लोग उस लोकेशन को सर्वे करते हैं, एक बार चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पर सुपरमार्केट का बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो उस एरिया के लिए कितना साइज़ अप्रोप्रिएट रहने वाला है। ओके, उसके तो सारा आप एडवाइस कर दो। जी ये सारी चीज़ें हम एडवाइस करते हैं। उसके बाद हमारा पेपर वर्क जो होता है, हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, वो चार्जेस इंक्लूडेड है। हम सभी तरीके के प्रमोशन कराते हैं, जैसे कि पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, बैनर्स, ब्रोशर्स, ई-रिक्शा अनाउंसमेंट, डिजिटल मीडिया एडवर्टीजमेंट। इसके बाद स्टोर के अंदर की पूरी ब्रांडिंग होती है, आप इस स्टोर में भी देख सकते हैं सारा। तो ये सारी चीज़ें जो हम फ्रेंचाइजी कॉस्ट में करवाते हैं। देखिए, एक सुपरमार्केट कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उस पर प्रोडक्ट कहाँ लगने चाहिए, आपके एरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उन पर क्या मार्जिन मिलना चाहिए, कितना कस्टमर को ऑफ़र देना है,
ये सारी चीज़ों का वन स्टेप सोल्यूशन है 7-Eleven रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। जब हम लोग आपके साथ जुड़कर फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हम लोग सुपरमार्केट में रख सकते हैं या फिर रहते हैं? सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करते हैं कि आपके एरिया में कौन से ब्रांड की नीड है, डेली यूज़ के सारे आर्टिकल्स उसमें रहने वाले हैं। अच्छा। अब उसमें मैं अगर कुछ ब्रांड्स के नाम लूँ तो आईटीसी का नाम ले सकता हूँ सर, ब्रिटानिया है, पार्ले है, पतंजलि है, डाबर है, HUL है, गोदरेज है, गार्नियर है, जॉनसन जॉनसन्स हैं, और ऐसे ही सर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स सारे रहने वाले हैं। बिल्कुल 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 सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी रहने वाले हैं, और अगर कोई रीजनल ब्रांड आपके एरिया में बूम पर है या आपके एरिया की डिमांड है वो भी इसके अंदर रहने वाली है। और सर कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हम लोग सुपरमार्केट में फ्रेंचाइजी में रखने वाले हैं? सर देखिए, सुपर मार्केट है, इसका मतलब है आपने कैटेगरी सारी ही कवर कर ली। अगर नाम लेके बोलूँ तो ग्रॉसरी है, बेकरी है, कन्फेक्शनरी, बेवरेजेस, होम केयर है, पर्सनल केयर, हाइजीन, फ्रोज़न फूड, टबैको आइटम्स, डेली नीड्स, डेयरी, आइसक्रीम्स, यानी कि जितनी भी डेली नीड है सर कपड़े और जूतों को छोड़ करके जो एक इंसान को रोज़ ज़रूरत पड़ने वाली है वो सब आपको 7-Eleven के सुपरमार्केट में मिल जाएंगे सर। और सर मेन बात है रॉयल्टी कुछ वगैरह रहता है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो? सर बिल्कुल रॉयल्टी तो रहती है। क्योंकि क्या है सर, 7-Eleven आपको आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत अच्छा देती है, और यही एक मेजर प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। आफ्टर सेल सपोर्ट में क्या देने वाले हो आप? सर एक्चुअली देखिए क्या होता है, स्टोर खुलने के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आ सकती हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उस पर टाइम टू टाइम ऑफर्स को अपडेट करना, कभी किसी पे 5% लगाना है तो कभी 10% लगाना है, फेस्टिवल टाइम्स पे क्या ऑफर्स देना है, वो सारा डायरेक्टली आप ऑनलाइन अपने जो आप सॉफ्टवेयर देने वाले हो वो उसमें अपडेट कर देते हो? जी जी जी, आपके सॉफ्टवेयर में भी अपडेट करा जाएगा और आपको पर्सनली ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के थ्रू ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और सर जो डेड स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच गया, राइट, मैं बेच रहा हूँ और समझो कुछ बच जाता है, एक्सपायर हो जाता है, या फिर कोई माल बिक ही नहीं रहा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? सर जो भी माल आपका एक्सपायर होता है वो लगभग सारी कंपनियां उसको रिटर्न ले लेती हैं। अब लेकिन क्या है कि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ ब्रांड्स कहते हैं आप एक्सपायर होने से 1 महीना पहले हमें बता दो, कुछ ब्रांड्स कहते हैं कि 10 दिन पहले बता दो, कुछ ब्रांड्स कहते हैं एक्सपायर होने के बाद बताइएगा। तो हम सारी कंडीशंस आपको सिखाते हैं, आपको पता होती हैं, और आप उस अकॉर्डिंग अप्लाई करिए, बता दीजिए। और रॉयल्टी कितना रहेगा सर, कितना परसेंट? सर रॉयल्टी सिर्फ हम 3% चार्ज करते हैं 5 लाख से ज़्यादा महीने की सेल जाने पर। अच्छा, और 5 लाख से कम रहा तो कोई रॉयल्टी नहीं? जी जी जी, 5 लाख से कम रहा तो भी कोई रॉयल्टी नहीं है, और जो नया स्टोर सेटअप होता है उसके शुरू के 3 महीने कोई रॉयल्टी नहीं है सर। तो सर फ्रेंचाइजी फी तो क्लियर हो गई, आपकी रॉयल्टी क्लियर हो गया, अब बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है, राइट, अब खाली शॉप है, उसमें मुझे माल तो भरना पड़ेगा, तो मिनिमम कितना माल भरना पड़ेगा और कैसे रहता है वो ज़रा बताइए, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा सारा सब कुछ सेटअप करते करते? सर देखिए, अगर मैं माल की बात करूं तो आपका माल का जो लगभग टाइप जाता है वो 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास जाता है। यानी एक एग्जांपल की अगर बात करूं, 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका स्टोर है तो 12 से 15 लाख का आपको इसमें माल रखना पड़ेगा। जी, और वहीं अगर मैं बात करूं सर टोटल सेटअप की, फ्रेंचाइजी कॉस्ट में आपको बता चुका हूँ। 300 स्क्वायर फीट का है तो? सर 300 स्क्वायर फीट का है तो उसमें कम से कम 4.5 से 5 लाख का माल जाएगा। अच्छा जी। और रेंट वगैरह सारा फ्रेंचाइजी ओनर को ही देना है? जी 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 सर, ये फोफो मॉडल है, इसमें जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ सैलरी, ये सब ओनर को ही बियर करना होता है। और स्टाफ कौन देगा, आप दोगे ट्रेन करके कि लोकल हम लोग भेजकर आप ट्रेन कर दोगे? नहीं नहीं सर, हम लोग सारा स्टाफ हायर करवाते हैं, सारे स्टाफ को हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, और फ्यूचर में भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है ना सर, बिलिंग, जिसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस डिपेंड कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आया, किस कस्टमर को हमने कितना ऑफर दिया, वो सॉफ्टवेयर भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ईजी टू यूज़ है और बहुत एक्सट्रीम तरीके से काम करता है, जिसके अंदर आपको कस्टमर के लिए अलग अलग टाइम पे कस्टमाइज ऑफर लगाने का भी फीचर अवेलेबल है। इसका कॉस्ट सिर्फ 50,000 रुपीज़ आता है, वो भी 5 सालों के लिए, दोबारा कोई चार्ज नहीं लगता सर। तो सर अभी इन्वेस्टमेंट की तो बात हो गई, बट मेन है प्रॉफिट की बात। बिल्कुल सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, मुझे प्रॉफिट कितना होगा, कितना प्रॉफिट परसेंट रहता है, और कितनी कमाई हो सकती है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर देखिए, जो प्रॉफिट है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके स्टोर की सेल पे, कि कितनी सेल हो रही है, आपके एक्सपेंसेस कितने, और जो प्रोडक्ट की सेल हो रही है उस पर क्या क्या मार्जिन है। क्योंकि हम ग्रॉसरी सुपर मार्केट में 10% से लेकर के 100% तक के मार्जिन की चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट फिर भी एक एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एक फ्रेंचाइजी ओनर को जिसने 7-Eleven से फ्रेंचाइजी ली है 20 से 25% तक का प्रॉफिट आ सकता है सर। 20 से 25%? जी जी जी। और सर बात रही अगर प्रॉफिटेबल स्टोर्स की, तो आज हम जिस स्टोर में खड़े हैं सर, ये 1800 स्क्वायर फीट का सुपर मार्केट है राजस्थान के ढोलपुर में। अच्छा। अभी हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ के जो ओनर हैं उनसे आपकी बात कराएंगे, स्टोर की सेल दिखाएंगे। सर ये नितिन कटारा जी हैं, इन्होंने सुपर मार्केट ओपन करवाया 7-Eleven की फ्रेंचाइजी लेके। आज इन्हें लगभग 4 महीने हो चुके हैं, और हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनको कैसा लगा हमसे फ्रेंचाइजी लेने के बाद। हेलो सर। हेलो।
तो सर अभी आपको कितना समय होगा ये बिज़नेस करते हुए? मुझे करीब 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। हाँ। और कैसा एक्सपीरियंस है, कितना सेल हो रहा है ये आउटलेट के थ्रू, और कितना बिजनेस हो पा रहा है, कितना प्रॉफिट हो पा रहा है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि वो भी इंस्पायर हो सके। करीब करीब माने तो सेल लास्ट मंथ ही मेरा 32 क्रॉस किया है। 32 lakhs। 32 लैक्स। Wow। और पर मंथ मतलब 5 लाख 6 लाख पर मंथ ग्रोथ कर रहे हैं। वाह। तो पर मंथ 5 to 6 लाख ग्रोथ हो रहा है। और सर जो आपने 7-Eleven रिटेल का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, सुपरमार्केट का फ्रेंचाइजी, तो क्यों लिया हुआ है, क्या रीज़न था इसके पीछे? हाँ देखिए, मतलब मार्केट में तो बहुत अलग अलग भी है, तो इनका क्यों फ्रेंचाइजी लेकर आप बिज़नेस कर रहे हो? मैंने 7-Eleven की फ्रेंचाइजी लेने से पहले कम से कम नहीं तो 5 से 7 और कंपनियों में कांटेक्ट किया था। हाँ। तो जो सबसे अच्छा क्लियरली सारी चीज़ें डिफ़ाइन करना, कुछ भी हिडन नहीं, जो है वो सामने, इनकी स्कीम्स काफ़ी, मतलब जो इनका तरीका था बिजनेस का वो काफ़ी अच्छा था कि हम ग्रोथ कर सकते और हैं। सपोर्ट वगैरह कैसा है इनका? सपोर्ट बहुत बढ़िया सर, लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यू सपोर्ट में है। कोई और सारे ऑफर्स वगैरह टाइम टू टाइम आपको दे रहे हैं ना, सारा सपोर्ट, और सारे वेंडर्स के कांटेक्ट दे देगा जैसे क्लेम कर दे? हाँ बिल्कुल, सारे ऑफर्स मिलते हैं टाइम टू टाइम। और सर मार्जिन्स वगैरह आपको मिल जाते हैं अच्छे खासे इसमें? हाँ अच्छा मार्जिन है तो मतलब। सर अभी आप जितना क्लेम कर रहे हो कि आपका इतना सेल हो रहा है, राइट, आपका, तो हमें अगर सॉफ्टवेयर में दिखा दो, लाइक पूरे सिस्टम में दिखा दो, क्योंकि सिस्टम में सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, पूरी हिस्ट्री रहती है, तो सर हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए वो क्या कैसा है, क्या है। बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ आपको सिस्टम में। तो अभी सर मैं लाइव बता रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर में सब कुछ ट्रैक ये मैं आपको लास्ट मंथ का सेल दिखा रहा हूँ। 1/6/2023। ये लास्ट मंथ का हो गया। ये आया सर, देखिए 1/6/23 से 30/6/23 तक टोटल सेल है 32,41,000 का। वाह, टोटल सेल 32,41,000। और सर पिछला जो संडे वगैरह होगा या फिर जो लेटेस्ट? हाँ मतलब लास्ट संडे हमारा बहुत अच्छा गया था। देखिए डेट है 2/7 तारीख, मतलब 2 तारीख 7वां महीना, और सेल आई है 2,15,172 रुपये। वाह। तो दोस्तों आपको भी 7-Eleven सुपरमार्केट किराना स्टोर की फ्रेंचाइजी लेकर ये बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर है मेरे स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप उन्हें कांटेक्ट करके इस बिज़नेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।